राजस्थान की भजनलाल सरकार विकास के एजेंडे पर तेजी से आगे बढ़ रही है। राजस्थान सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के मद्देनजर 1000 ग्राम पंचायतों में बर्तन बैंक योजना की शुरुआत की है। तो उधर सरकार पारदर्शी परीक्षा क्रांति से पेपर लीक की काली छाया से राजस्थान को उजाले की ओर ले गई है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के माध्यम से लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान भी किया गया और इसी के साथ जिससे हर अंतिम व्यक्ति तक संवेदना, सेवा और समाधान का संदेश पहुंचा है। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचाकर ये सिद्ध कर दिया है कि जब शासन में संवेदना होती है तो सेवा महज एक शब्द नहीं बल्कि संकल्प बन जाती है। अंत्योदय की आत्मा को जीवंत करती है ये सेवा यात्रा। हर अंतिम व्यक्ति तक संवेदना, सेवा और समाधान का संदेश दे रही है। 24 जून से प्रारंभ ये अभियान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की उस सोच का परिणाम है जिसमें विकास का केंद्र समाज का सबसे कमजोर, सबसे पिछड़ा और सबसे जरूरतमंद व्यक्ति है। सरकार का उद्देश्य केवल योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं बल्कि उस अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचना है जिसे दशकों से सिर्फ आश्वासन मिले थे, अधिकार नहीं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार आज उस राह पर चल रही है जिसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अंत्योदय के रूप में परिभाषित किया था। जिसका कोई नहीं उसके साथ सरकार खड़ी है। यही कारण है कि पखवाड़ा एक प्रशासनिक पहल न होकर एक नैतिक और मानवीय आंदोलन बन गया है। राजस्व प्रकरणों से लेकर स्वामित्व पट्टों तक, पेयजल व्यवस्था से लेकर पशु स्वास्थ्य और शिक्षा से लेकर ऊर्जा तक हर विभाग ने जब जमीन पर उतरकर सेवा दी तो जनता ने पहली बार महसूस किया कि सरकार उनके द्वार पर है, उनकी भाषा बोल रही है, उनकी पीड़ा समझ रही है। अब जिला भोट हो गए। हमने यहाँ 2 बीघा जमीन ली है, उसमें हमारा बंटवारे के लिए कई दिनों से चक्कर काट रहा हूँ। आज सरकार ने फायदा किया, कैंप लगाया, उस कैंप में मेरा बंटवारा हो गया। एक ही दिन में काम हो गया। एक ही दिन में काम हो गया। बहुत दिनों से चक्कर काट रहे थे लेकिन काम ने आज कैंप हमारे एक दिन में काम हो गया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत क्या काम था? जमीन का बंटवारा करना था हमें। अच्छा, अब एक दिन में बंटवारा हो गया। हो गया। हमारा बहुत बहुत आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं राजस्थान की भजनलाल सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में एक सशक्त और दूरदर्शी पहल की है। राज्य के 1000 ग्राम पंचायतों में बर्तन बैंक योजना की शुरुआत की गई है। ये योजना न केवल प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने का प्रयास है बल्कि ग्रामीण स्वच्छता, सामाजिक जिम्मेदारी और आर्थिक सशक्तिकरण को विसाथ लेकर चल रही है। क्या है बर्तन बैंक योजना? साल 2025-26 के बजट में योजना शामिल। पहले चरण में 1000 ग्राम पंचायतों में शुरुआत। 1-1 लाख रुपए मूल्य के स्टील के बर्तन दिए गए। शादी, विवाह, भोज, मेले और धार्मिक आयोजनों में होंगे प्रयोग। प्लास्टिक के स्थान पर स्टील के बर्तनों का उपयोग होगा सुनिश्चित। कोटा जिले के खैराबाद पंचायत समिति में पहला बर्तन बैंक खोला गया। प्लास्टिक मुक्त गांव है मकसद। राजस्थान की भजनलाल सरकार पारदर्शी परीक्षा क्रांति के जरिए पेपर लीक की काली छाया से उजाले की ओर सूबे को ले जा रही है। वर्षों तक चले पेपर लीक जैसे संगठित अपराध से त्रस्त प्रदेश में अब परीक्षाएं सुर्खियां नहीं, सफलता की मिसाल बन रही हैं। अब तक आयोजित 262 परीक्षाएं बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो चुकी हैं। ये केवल आंकड़ा नहीं बल्कि उस ईमानदार राजनीतिक इच्छा शक्ति की मुहर है जो युवाओं की मेहनत से समझौता नहीं होने देती। जाहिर है राजस्थान की भजनलाल सरकार ने ये साबित किया है कि सरकार तभी सफल होती है जब उन हाथों को थामे जो सबसे पीछे छूट गए और विकास के हाईवे पर प्रदेश तेज गति से दौड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।